जून 1995 में मैं पहली बार इस डेरे में आया था और संत जी के सानिध्य में मुझे उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और इसी बैठक में बैठकर मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसके बाद गर्मियों के दिन थे, लाइट गई हुई थी, बिजली नहीं थी, तो हमने यहीं डेरे के अंदर यहाँ पेड़ों के छाया में बैठकर उनसे वार्तालाप किया था और उनके मीठे वचन सुने थे और जीवन के प्रति मार्गदर्शन प्राप्त किया था। अब वो बड़े सफ़ेदे के पेड़ अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के अनुसार यहाँ एक गार्डन मेंटेन किया गया है और सारे वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं और यहाँ पर ये लंगर घर निर्मित कर दिया गया है फॉर द टाइम बिंग। अब मैं मित्रों एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। जब गुरु महाराज संत पाखरदास जी महाराज के ये वाले कमरे ढा दिए, तो उससे पहले उन्होंने अपने विश्राम के लिए एक ये कक्ष बनवाया, ये कमरे का निर्माण करवाया। लेकिन निर्माण होने के बाद क्या पाया कि इसकी जो हाइट है वो मंदिर का ये जो शिखर है जो अंदर दिखाई दे रहा है शिखर, ये पुराना शिखर है इस कमरे के निर्माण से पहले का। तो कमरे का जो निर्माण है उसकी हाइट मंदिर के शिखर से ऊपर चले गई लगभग 1 फुट। तो ये बात संत जी को गवारा नहीं गुजरी और उन्होंने मंदिर का शिखर दोबारा डबल बनवाकर मंदिर का शिखर और ऊंचा किया, लगभग कमरे की हाइट से करीब 10 फुट और ऊंचा। उसके बावजूद भी मंदिर का नया शिखर निर्माण करवाने के बाद भी अपने लिए जो विश्राम के लिए कक्ष बनवाया था उसका कभी जीवन में इस्तेमाल नहीं किया। ये सीढ़ियाँ देख लीजिए दोस्तों, करीब इस कमरे का निर्माण सन 2000 में किया गया था और 2005 में गुरु महाराज ने अपना शरीर, पंचभूतक शरीर छोड़ा। लेकिन कभी भी ये कमरा उन्होंने अपने रहने के लिए पर्सनल इस्तेमाल नहीं किया। कहते अब इसमें कभी नहीं रहेंगे। केवल जो यहाँ पर मेले लगते हैं उन मेलों में जो रागी जत्थे आते हैं, गायक आते हैं, गायक कलाकार आते हैं, उन म्यूजिशियंस को, उन गायकों को रहने के लिए कमरा स्पेसिफिक रखा गया है। और अपने रहने के लिए, अपने विश्राम के लिए गुरु महाराज ने अपने लिए ये नीचे एक कमरा बना लिया। तो कहने का भाव ये है कि उनके मन के भाव देखो, जिस डेरे के अंदर मत्था टेक कर हजारों लाखों ही श्रद्धालु देशों विदेशों में जाके बसे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और जो दान पुण्य भी काफ़ी भारी मात्रा में भेज सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संतों का त्याग देखो, उनका तप देखो कि किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है कि पैसा लेकर एक बहुत ही आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाए और हर सुख सुविधा जुटाई जाए। बड़ी ही सिंपलिसिटी वाली ज़िंदगी उन्होंने जी है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात से कि संत महापुरुष यहाँ रहा करते थे इस कमरे में। ये जो मैं आपको मुख दिखा रहा हूँ, 1 2 3, जिसमें ये दिए जगाए जाते हैं। पुराने ज़माने में बिजली की सुविधा नहीं होती थी तो रात को रोशनी करने के लिए यहाँ दिए रखे जाते थे। इन कमरों में से उतरकर विंटर में, इतनी तेज़ सर्दी में, वो भी पंजाब की सर्दी, और वहाँ से उतरकर यहाँ से देखो वो जो सामने जहाँ पानी की टंकी लगी है वहाँ बाथरूम हुआ करता था। वहाँ इतनी दूर वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाना, कितना संयमी और कितना त्याग भरा जीवन उन्होंने जिया, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वक्त के साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है। ये लंगर घर, रसोई घर बनाया है। यहाँ साल में 2 बार मेले लगते हैं। एक मेला लगता है सबसे बड़ी एकादशी को, साल में 24 एकादशी आती हैं। निर्जला एकादशी को यहाँ हर साल मेला लगता है और उसमें पाठ, पूजा अर्चना, हवन यज्ञ होते हैं और प्रवचन होते हैं और उसके बाद लंगर का प्रबंध होता है। और दूसरा मेला लगता है साल में श्राद्ध पक्ष के अंदर 7वें श्राद्ध को। परम पूज्य संत जी का जो पंचभूतक शरीर छूटा था वो छूटा था 2 अक्टूबर 2005 को और दाह संस्कार हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को। तो उनके पंचभूतक शरीर के त्याग पर कोई विशेष प्रोग्राम नहीं होता है, क्योंकि ये तिथि श्राद्ध पक्ष में ही पड़ती है।
तो 7वां श्राद्ध जो है वो 3 अक्टूबर के नियर अबाउट ही होता है, या तो 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद। तो एक पर्टिकुलर एक ही डेट, क्योंकि 7th श्राद्ध की डेट फिक्स है कि 7th श्राद्ध को, 7वें श्राद्ध को यहाँ मेला लगना ही लगना है, यहाँ पूजा अर्चना का प्रोग्राम होना ही होना है। तो उनकी बरसी जिस दिन आती है उस दिन कोई कार्यक्रम ना होकर 7वें श्राद्ध को ही मेन रूप से यहाँ पर किया जाता है, आयोजित किया जाता है। मैंने कोशिश करी है कि अपने साधारण भाषा में बहुत ही अच्छे शब्दों में हर बात उनके बारे में आपको मैं बता सकूं कि संतों का त्यागी जीवन किस प्रकार होता है। और मुख्य रूप से जो बताने वाली बात है वो ये है कि परम पूज्य गुरु महाराज संत जी का जो जीवन है वो ये है कि 7 वर्ष की आयु में इनके माता पिता ने साधु मंडली को इनको सौंपा था, भेंट किया था अध्यात्म मार्ग पे चलने के लिए। और जिन साधुओं को दिया था वो इनके माता पिता के गुरु थे, इसलिए घर से एक बच्चे को उन्होंने दान किया समाज की सेवा के लिए, अध्यात्म पथ पे चलने के लिए। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक 7 वर्ष का बालक जो माता पिता का प्यार त्याग के, भाई बहनों का प्यार त्याग कर